10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको यहां पर कहा जा रहा है कि एक गोला है, एक क्या है, गोला है, उस गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है, एक अर्धगोला है। अर्धगोले का मतलब होता है आधा गोला है। गोला कैसा है, आधा है, इस प्रकार का गोला। ठीक है, आधा गोला है, ऐसा अर्धगोला। ठीक है, ये बन गया आपका अर्धगोला। इस अर्धगोला बन गया जी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहां पर हम डालेंगे हल। यहां पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर दी है 10 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। क्या ज्ञात करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, यहां लिखेंगे हम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, यहां पर हमको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सिंपल यहां पर हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखवा था सूत्र, देखो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर जी होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने लगा दी सूत्र, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया 3 गुणा पाई का मान कितना है, पाई का मान 3.14 है। पाई का मान कितना है, 3.14 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है, त्रिज्या आर का मान 10 है। आर का मान कितना रख दिया हमने, 10, घात कितनी है, 2 है, बराबर। चलो 3 का हो गया 3 गुणा पाई का मान हमने 22/7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाई का मान यहाँ पर 3.14 दिया गया है, इसलिए पाई का मान कितना रख दिया, 3.14 गुणा 3.14 का हो गया 3.14 गुणा 10 की घात 2 कितना हो जाएगा, 10 धाम 100 हो जाएगा। इसके बाद 3 का हो गया 3 गुणा 2 जीरो है तो दशमलव 2 संख्या के बाद चला जाएगा। 100 में कितने जीरो है, 100 में 2 जीरो है तो दशमलव जो है वो 2 संख्या के बाद चला जाएगा। 3 का हो गया 3 1 4 दशमलव कहाँ चल जाएगा, 2 संख्या के बाद खसक के चला जाएगा। इसके बाद 314 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 एक कम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो आप आंसर लिख लीजिए, अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 942 वर्ग सेंटीमीटर है। आंसर के लिख लोगे यहां पर आप, आंसर लिख लोगे अतः अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 942 वर्ग सेंटीमीटर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 942 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल बन जाएगा आप लोग से, अर्धगोले का कुल सेंटीमीटर क्या होगा, 942 वर्ग सेंटीमीटर होगा। उतार ली इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि पेपर में आ सकता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सवाल ने बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो दिया है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? अर्धगोले की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर लिख लिया हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे, सूत्र हम कौन सा लगाएंगे? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r की घात 2। 3 का हो गया 3 पाई। पाई का मान वैसे तो 22/7 रखते हैं, लेकिन अगर सवाल में पाई का मान दिया हो तो वही रखा जाता है। पाई का मान कितना दिया है? 3.14 दिया गया है। पाई का मान रख दिए 3.14। त्रिज्या r का मान कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। त्रिज्या r का मान कितना रख दिया हमने? 10 रख दिए। घात 2 का हो गया घात 2। 3 का हो गया 3, गुणा का गुणा 3.14 का 3.14 गुणा का होगा गुणा 10 की घात 2। 10 धाम कितना होता है? 100 होता है। ये यहाँ पर 2 जीरो है तो 0.2 के बाद खसक गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 942 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकल करके आ गया? अपना आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। बन जाएगा सवाल, सबसे बन जाएगा। चलो पेपर में आया कर लोगे ना? चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न बैंक का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अगला? अगला क्वेश्चन यहां पर आपको नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 154 वर्ग सेंटीमीटर है। सवाल क्या कह रहा है समझो। यहां पर उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, आपको उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो ज्ञात करना होता है गणित में हम उसी को मान करके चलते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या r है। सवाल ने क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? सवाल ने हमको गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम क्या मान लेंगे? माना गोले की त्रिज्या क्या है? r है। यहां पर हम डालेंगे क्या? हल। और यहां पर हम क्या लिख लेंगे? माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कितनी है? r है। सवाल ने बोला है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना क्या मान लेंगे? माना गोले की त्रिज्या क्या है? r है। तथा सूत्र लगा दो डायरेक्ट। कौन सा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल होता है? गोले का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। चलो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 154। ये दिया है सवाल में, ठीक है। 4 का हो गया 4। पाई का मान कितना होता है? 22/7।
त्रिज्या आर का मान पता है कि नहीं पता? आर की घात 2 का हो गया आर की घात 2। अब यहां पर देखो 154 को जाएगा 154 बराबर किस तरफ? 7 इधर बट्टे में, इस तरफ आके 7 कायम हो जाएगा गुणे में, और बराबर किस तरफ? ये दोनों आर स्क्वायर के गुणे में, इस तरफ कायम में जाएंगे ये बट्टे में। 4 का हो गया 4 गुणा 22 का हो गया 22 बराबर का बराबर। आर की घात 2 का हो गया आर की घात 2। पक्षांतर करते आना चाहिए, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला कहाँ जाता है? नीचे आता है। ठीक है, पक्षांतर करने के बाद अब किसको काट देंगे हम? क्या कर देंगे? इसको काट देंगे। 154 में किसका भाग जाएगा? 2 से काटेंगे इसको, काटो 2 से। 2 सत्ती 14 बटा 1, 2 सत्ती 14 गुणा 7 का हो गया 7 बटा 2 दूनी 4 गुणा 22 का हो गया 22। ठीक है, बन जाएगा काटते ऐसा। अरे 2 सत्ती 14 बचा 1, 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, 7 का 7 बचा 22 का 22 बचा बराबर का बराबर। आर की घात 2 का हो गया आर की घात कितनी? 2। अब आर की घात 2 का हो गया आर की घात 2 बराबर, और काटो 11 7 77 गुणा 7 का हो गया 7, 2 का हो गया 2। देखो 11 7 77 और 11 दूनी कितना हो गया? 22। काटते बनना चाहिए, 11 से काट ले 11 7 77 और 22 को काट ले 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है। इसके बाद आर की घात 2 को जाएगा यहाँ पर आर की घात 2 बराबर 7 गुणित 7 बराबर 7 की घात 2 होता है। 2 गुणित 2 बराबर क्या होता है? 2 की घात 2। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 7 बटा 2 की होल घात 2। ठीक है, 7 गुणित 7 बराबर 7 की घात 2 और 2 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 2। घात 2 से घात 2 क्या हो गया? कट गया। त्रिज्या आर का मान कितना आ गया? 7 बटे 2। त्रिज्या आर बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो लिख लो अतः गोले की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 3.5 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। तो यहां पर हम लिख लेंगे उत्तर अतः, उत्तर लिख लेंगे अतः गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर आपकी? 3.5 सेंटीमीटर है। और अब तुम लोग कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू कर दो पूरी लगन के साथ, क्योंकि तुम्हारे 20-30 दिन बाद पेपर आ चुके हैं ना कि नहीं, वार्षिक परीक्षा के। 10वीं के पेपर 18 कब से है? फरवरी से है ना। 10वीं के पेपर शुरू होने के 15 दिन पहले 9वीं के पेपर खत्म हो जाया करते हैं। आ रहा समझ तुमको? 10वीं का अगर 18 तारीख चालू हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जो पेपर होंगे वो 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में खत्म हो सकते हैं, या फिर जनवरी के महीने में तुम्हारे पेपर खत्म हो सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुमको आज आ गए टाइम टेबल की 15 दिन बाद पेपर है, फिर 1 हफ्ते बाद पेपर है। ये सोच के मत रहना कि हमको टाइम टेबल आएगा तो फिर हमको 1 महीने गैप रहेगा, ऐसा नहीं है। तुमको आज टाइम टेबल आया और सीधे तुम्हारे पेपर रहेंगे 1 हफ्ते बाद। कौन से पेपर? वार्षिक परीक्षा के पेपर। इसलिए पढ़ाई अभी से करना शुरू कर दो। सबसे मेन मेरी बात सुनो, कुछ पढ़ने का नहीं है, बताओ कुछ मत करो, कोई गाइड वो सब छोड़ो। सिर्फ और सिर्फ तुम लोग क्या करो, मेरी बात समझना, तुम लोग क्या करो, तुम लोग किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाओ और क्वेश्चन बैंक निकला लो पीडीएफ। पूरा पेपर कहां से निकलना है? क्वेश्चन बैंक से निकल करके आना है। तो क्वेश्चन बैंक का तुम प्रिंट करवा लो। तुम गाइड खरीदते हो है ना कि नहीं? सबसे शानदार क्या मालूम है? जो प्रश्न बैंक आता है ना, प्रश्न बैंक, उसका क्या निकला लो? प्रिंट निकला लो। क्या निकला लो? प्रिंट निकला लो। किसी को चाहिए कि प्रिंट वाले प्रश्न बैंक मैं निकला के ला लूं? और पैसे फिर तुम दे देना है ना। इस पे तुम बाजार से किसी से निकला लो या फिर लोगे? सुनो, क्वेश्चन बैंक कहां? देखो पूरा आपका जो पूरा पेपर है ना A to Z, पूरा, अरे पूरा 80 में से 80 नंबर का जो पूरा पेपर है 9वीं क्लास एमपी बोर्ड का, मेरी बात सुनना, 9वीं क्लास एमपी बोर्ड का जो पूरा 80 में से 80 नंबर का पेपर है, मान चलो तुम में से किसी, अच्छे से सुनो कान खोल के,
तुम में से किसी लड़के को संस्कृत में 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। 30 ठैया पेज का प्रश्न बैंक है संस्कृत का, वो प्रश्न बैंक तुमने निकाल लिए, उसको याद कर ली, मिल गया 80 में से 80 नंबर। जी गणित के इसके इस अध्याय किताब में सवाल देखोगे ना, कम से कम 100-200 सवाल मिलना है। और प्रश्न बैंक में मात्र कितने सवाल दिए इसमें? मात्र 21 सवाल दिए हैं। 21 सवाल करे अध्याय तुम्हारा होगा तैयार करके। तो कम कम पढ़ना है ना, तो फायदे की बात है कि प्रश्न बैंक पूरा याद कर लो, पूरा खत्म कर लो। अंग्रेजी का पूरा प्रश्न बैंक रट लो, संस्कृत का पूरा प्रश्न बैंक रट लो, सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न बैंक रट लो। सुबह भिड़ो को ना 4 बजे याद करने के लिए, रात के 10 बजे तक एक दिन में एक विषय का प्रश्न बैंक पढ़ के खत्म हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके उत्तर कहाँ ढूंढोगे? तो तुम्हारे पास जो गाइड है उस गाइड से उसके उत्तर ढूंढते जाओ, है ना कि नहीं, और पूरी तैयारी करते जाओ। देखो तुमने सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक निकाले, सामाजिक विज्ञान में तुमने गाइड खरीदे हो या फिर मोबाइल में तुमने निकाल लिया प्रश्न बैंक, है ना, और पूरी सामाजिक विज्ञान गाइड निशान लगा लो कि यार ये क्वेश्चन प्रश्न बैंक में आया है, ये क्वेश्चन प्रश्न बैंक में आया है, और एक तरह से पूरा याद करके खत्म कर दो। ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है, तैयारी करना शुरू कर दो। तैयारी तुमको पता चल चुका तैयारी कैसे करना है, ना ब्लूप्रिंट ना सिलेबस, कुछ नहीं, ओनली फॉर प्रश्न बैंक कर लो। एक सही विकल्प भी है ना तो वो प्रश्न बैंक के अंदर का ही आएगा, एक खाली स्थान भी है ना तो कहाँ का आएगा? प्रश्न बैंक के अंदर का। पिछली बार 9वीं क्लास की जो वार्षिक परीक्षा हुई थी ना, नकल ना हो इसके लिए 4 सेट में पेपर आए थे। अब तुमने मान के लो यूट्यूब पर पेपर लीक भी हो गया, अब 4 सेट में पेपर आ रहा है। जो पेपर तुम देख रहे हो वो तुमको फंस रहा कि नहीं फंसा, उसकी गारंटी नहीं थी। 4 सेट में पेपर आते, कितने सेट में, है ना कि नहीं। और लेकिन चारों के चारों सेट में जितने भी आंसर क्वेश्चन थे, पूरे आंसर क्वेश्चन जो पिछले साल का प्रश्न बैंक आया था ना, पूरे उसी के अंदर के आए थे। पिछले साल 80 में से 80 नंबर का पिछले साल का पेपर मैंने खुद पढ़ाया था, 9वीं और 10वीं क्लास का पूरा पेपर कहाँ से फंसा था? प्रश्न बैंक से ही फंसा था, है ना कि नहीं। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा जो प्रश्न बैंक है A to Z, उसको पढ़ करके याद करके रट करके खत्म कर डालो। अंग्रेजी का अनसिन पैसेज भी है ना तो वो तक याद कर लो प्रश्न बैंक से, रट लो पूरा। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, दोस्त का मोबाइल लो, ले लिए, पोट पाट के हिसाब से 10-20 रुपये गुपचुप खिला दो उसको, है ना कि नहीं। बोला यार भाई यार मोबाइल दे दे यार, बोला यार 2 मिनट के लिए, मोबाइल ले ली तुमने। उसके बाद फिर प्रश्नों को लिख लो कॉपी में कि यार जे प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, आया तुमको समझ में, उसको लिख करके क्या करो, तैयारी करो। प्रश्न बैंक पूरा रट लो, खत्म कर लो, पूरा याद कर लो। नहीं आया समझ में? आ गया ना हिसाब से, है ना कि नहीं। या फिर ऐसा आप लोग कर सकते हो प्रश्न बैंक, ठीक है। प्रश्न बैंक किसी को चाहिए होगा तो मेरे को बोल देना, प्रिंट अपन निकला लेंगे उसका, है ना। इस प्रकार से करना पड़ेगा, है ना प्रश्न बैंक। बाकी तो मैं तो बोलता हूँ विमर्श पोर्टल पे जाओ, बाजार से मत खरीद लेना प्रश्न बैंक, वो फेक प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक असली वाला कहाँ से मिलेगा? विमर्श पोर्टल पे मिलेगा। गूगल होता है, इंटरनेट होता है, विमर्श पोर्टल पे जाओ। विमर्श पोर्टल पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर एग्जाम वाला एक सेक्शन खुलता है, एग्जाम में क्लिक करो, वहाँ पर क्लास 9वीं में क्लिक करो और उसको डाउनलोड कर लो प्रश्न बैंक को, है ना कि नहीं, है ना। किसी का भी मोबाइल लिए तुमने, लिए मोबाइल में लिख के क्या टाइप करना है, गूगल में क्या टाइप करोगे? विमर्श पोर्टल, VIMARS, विमर्श पोर्टल, PORTL। जैसे तुमने विमर्श पोर्टल टाइप करे, इसको लिख लो, है ना, काम आएगा तुमको। विमर्श पोर्टल तुमने जैसे टाइप करे, है ना, उसके बाद फिर वहां पर एग्जाम, ऊपर साइड देखना एग्जाम लिखा रहता है, एग्जाम में क्लिक करना है। कहाँ में क्लिक करना है? एग्जाम में क्लिक करना है, EXA, एग्जाम में क्लिक करना है। फिर एग्जाम में क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पर क्लास 9 सिलेक्ट करना है। फिर 9 सिलेक्ट करने के बाद फिर प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लेना है। और जैसे अपन गेम डाउनलोड करते हैं, जैसे अपन पिक्चर डाउनलोड करते हैं, वैसे ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, एक नालायक से नालायक बच्चा भी है जो अर्धवार्षिक में फेल हुआ है। जो अर्धवार्षिक में क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ, जो अर्धवार्षिक में फेल हो चुका है, अगर वो व्यक्ति भी आज से पढ़ाई करना शुरू कर दे, मेरी बात सुनना, जिसको अर्धवार्षिक में फेल हुआ है वो अगर आज से भी पढ़ना शुरू कर दे, मन लगा करके आज से भी वो प्रश्न बैंक लेकर के याद करना शुरू कर दे, तो वो बच्चा भी आराम से 80 से ज़्यादा % लेकर के आ सकता है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा और पूरी लगन से तैयारी करना पड़ेगा। और हमेशा मतलब और सब पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल मिल बांट के पढ़ो अच्छे से, ना। हो गया, बन जाएगा। चलो मिटा दो इसको, बस अब मेहनत करो।
और दूसरों पर देखो भरोसा खुद पर रखो कि भाई हम पास होकर के दिखाएंगे। हम 9वीं क्लास में पास होने का मत सोचो, बल्कि सोचो कि हमको 80 से ऊपर परसेंट लेकर के आना है। कितने से ऊपर? 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर हमको 9वीं क्लास में बना करके दिखाना है। देखो इस बार वार्षिक परीक्षा सच में बहुत सीरियसली होने वाली है, इसलिए इसको मजाक में बिल्कुल लेने का नहीं है, पूरी मेहनत से पढ़ाई करने का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी के माप, माचिस की डिब्बी की माप क्या है? 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? एक पैकेट का आयतन क्या होगा? ये आपका सवाल है, लिख लीजिए सवाल। देखो माचिस की डिब्बी, किसी के पास है माचिस की डिब्बी? दो ना है क्या? नहीं है। माचिस की डिब्बी की माप, माचिस की डिब्बी की माप बता। माचिस की डिब्बी किस आकार की होती है? हाँ, किसके आकार की होती है? अब नलायक ढोर गवार लोगो तुम, पूरे गधा का दो ज्ञान और गधे लोग हिलाए कान। कितने बार पढ़ाया था मैंने, तुम रहोगे पूरे बेल। पढ़ाई लिखाई को घर में कोई कर नहीं रहा है, निपट जाओगे, फेल हो जाओगे। जी हरकत है तुम्हारी। तो किसके आकार की होती है माचिस डिब्बी? हाँ, किसके आकार की होती रे? हाँ, किसके? हाँ, इधर आ, खड़े हो, इधर आ, इधर आ, इधर आ। शाबाश, लड़के ने बताया घनाभ, बहुत जोरदार बेटा। पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़, मेहनत से, तू बना सकता है 90 से ऊपर परसेंट। ठीक है ना? घर पे रोज पढ़। ठीक, वेरी गुड, है ना? जाओ, है ना? घनाभ के आकार की होती, कैसी होती है? घनाभ के आकार की। माचिस की डब्बी किस आकार की होती है? घनाभ के आकार की। पढ़ाया था मैंने घनाभ, घनाभ पूरा बता दिया ना। माचिस की डिब्बी किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार की होती है। माचिस की डिब्बी की जो माप है कितनी है? 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? घना। देखो जैसे कि एक टाका है, टाका भी किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है। अगर टाके में पुताई करना है तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा उसकी सतह का, लेकिन टाके के अंदर कितना पानी आ सकता है, टाका के अंदर कितनी हवा है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन का मतलब होता है अंदर पूरा कितना है। मैं बोल लूंगा कि इस कमरे में पुताई करना है तो मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि इस कमरे के अंदर कितनी हवा है, तो हवा पूरा स्थान घेर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयतन। आयतन किसको बोलते हैं? कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, है ना? जैसे कि ये लड़के लोग कम स्थान घेर रहे हैं तो उनका आयतन थोड़ा कम है, और मैं ज़्यादा स्थान घेर रहा हूँ तो मेरा आयतन कैसा है? ज़्यादा है। ठीक है, आए समझ में? ऐसा रहता है। तो देखो यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे यहाँ पर हम? हल। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? माचिस की डिब्बी की विमाएं, मतलब लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है? 1.5 सेंटीमीटर। दिया है घनाभाकार माचिस, घनाभाकार माचिस की डिब्बी, घनाभाकार माचिस की डिब्बी की विमाएं। घनाभाकार माचिस की डिब्बी की विमाएं कितनी दी गई है? कितनी दी है?
4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर, इतनी दी गई है। ये किसकी विमाएं दी गई है? घनावाकार माचिस के डिब्बे की विमाएं दी गई है। ये दी गई है लंबाई, ये दी गई है चौड़ाई, और ये क्या दी गई है? ऊंचाई दी गई है, दी गई है। अब तब माचिस की एक माचिस की डिब्बी का आयतन, इसको बुक में देखो कहां पर है ये। तब एक माचिस की डिब्बी का आयतन, एक माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये किसका आयतन है? घनाभ का क्या है? आयतन है। किसका आयतन है? घनाभ का क्या है? आयतन है। क्या होता है घनाभ का आयतन? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। किसका आयतन है ये? घनाभ का। देखो एक माचिस की डिब्बी का आयतन कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा इतना। देखो एक माचिस की डिब्बी मतलब एक घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकालोगे? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये एक माचिस की डिब्बी क्या निकल गया? आयतन निकल करके आ गया। हमको कितनी माचिस की डिब्बी का आयतन निकालना है? 12 डब्बी का आयतन निकालना है। जब एक डब्बी का आयतन इतना है तो 12 डब्बी का आयतन कितना होगा? इसमें कितने गुणा कर दोगे? 12 का गुणा कर दोगे। अरे जब 1 लीटर दूध 20 रुपए का, तो 12 लीटर दूध कितने रुपए का? 120 रुपए का, है ना कि नहीं? गुणा करो ना तुमने। उसी प्रकार जब एक माचिस की डिब्बी का आयतन इतना है तो 12 माचिस की डिब्बी का आयतन कितना होगा? इसमें कितने गुणा कर दोगे? 12 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? इसीलिए 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन। क्या निकाल लोगे? 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन। अगर आप 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन निकालोगे तो उसमें कितने गुणा कर दोगे आप? 12 का क्या कर दोगे आप? गुणा कर दोगे। कर दो उसमें 12 गुणा। 12 गुणित 4 गुणित 2.5 गुणित 1.5। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर घात 3। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है और आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आता है। इसकी इकाई जरूर लिखना घन सेंटीमीटर पेपर में, ठीक है ना? इकाई नहीं लिखोगे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, बराबर का हो जाएगा, बराबर कर दो गुणा। 12 चौक कितना होता है? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक कितना होता है? 48। 12 चौक 48 गुणा, इन दोनों का दशमलव को भूल जाओ, 25 और 15 का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 15 5 75 का 5, हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना होता है? 37। कितनी संख्या के पहले दशमलव? 1 और 1, 2 संख्या के पहले दशमलव, तो 1 और 2 संख्या के पहले क्या लग गया? दशमलव। सेंटीमीटर घात 3 का हो जाएगा, सेंटीमीटर घात कितना? 3 बराबर। दशमलव को छोड़ो, तुम सिंपल फटाफट गुणा करो, जल्दी करो उसको, दोनों गुणा कितना आ रहा है? सब लोग करो। 375 गुणा 48। देखो 8 5 40 का 0 हासिल का 4, 7 8 56 57 58, अरे रे 60 24 और 6 कितना हो जाएगा? कितना होता है? 30 गुणा 5 चौ 20 का 0 हासिल का 2, 7 चौ 28 29 30 का 0 हासिल का 3, 4 3 12 13 14 15 0 0 0 5 3 8 1 का हो गया 1, 18,000। 2 संख्या के पहले दशमलव लगाया, 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर घात 3। तो ये आ गया आपका आंसर। क्या लिख लोगे? अतः 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 180 घन सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 180 घन सेंटीमीटर क्या निकल के जाएगा? 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन। इसमें लिख लो आंसर।
इसमें क्या लिख लो, आंसर। आंसर लिख लो, अतः 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर 180 घन सेंटीमीटर है, ऐसा लिख लो। अतः 12, घर पे जाके एक सवाल को कितने बार करोगे, 10 नहीं मूर्ख, 2 बार तो कर ले पहले, है ना कि नहीं? कितने बार करना है? कम से कम 3 बार करो, है ना? कितने बार करना है? 3 बार करो। अतः 12 माचिस, हाँ 10 बार करोगे तो और अच्छी बात है। अतः 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन, 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना हो जाएगा? 180 घन सेंटीमीटर होगा। देखो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना होगा? 180 घन सेंटीमीटर निकल करके आ गया। समझ में आया कि नहीं आया सवाल? सबको आ गया? आ गया? देखो फिर से समझो इसको, एक बार फिर से देखो। माचिस की डिब्बी की माप कितनी है? लंबाई 4, चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई 1.5। ऐसी 12 डिब्बियों का क्या करना है? आयतन, पैकेट का आयतन क्या होगा? तो देखो दिया है, क्या दिया है? घनाभाकार माचिस की डिब्बी की विमाएं कितनी दी है? विमाएं इतनी 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 दी है, तो हमने लिख लिए घनाभाकार माचिस की डिब्बी की विमाएं बराबर ये लिख लिए। ये तब एक माचिस की डिब्बी का आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये हो गया आपका क्या? आयतन। हो गया आयतन। इसके बाद एक माचिस की डिब्बी का आयतन इतना है, हमको कितनी माचिस की डिब्बी का आयतन निकालना है? 12 डिब्बी का आयतन निकालना है। इसीलिए 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन, इसमें कितने गुणा कर दोगे आप? 12 का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। गुणा करने पर इतना आ गया और ये क्या हो गया? आपका आंसर निकल करके आ गया। बन जाएगा सवाल? क्यों बन जाएगा? चलो देखो भी ये कहावत है, आज सर झुका करके पढ़ लीजिए, आज सर झुका करके क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। जल्द ही एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी महफिल में सबसे ऊंचा सर आपका रहेगा। आज तुम सर झुका करके पढ़ोगे, आज तुम कड़ी मेहनत करके क्या करोगे? पढ़ोगे। तुमने 9 भी अच्छे से पढ़ ली, 10 भी अच्छे से पढ़ ली, 11वीं 12वीं भी अच्छे से पढ़ लिए और कल को तुम कलेक्टर बन गए, तो सबसे ऊंचा सर किसका रहेगा? आपका रहेगा। जब गाड़ी निकलेगी तो अच्छे अच्छे गुंडे लोग भागेंगे तुमको देख करके, भागेंगे ना? तो आज सर झुका करके पढ़ लीजिए, आज दिन रात मेहनत कर लीजिए, आज कठिन तपस्या कर लीजिए, आज 8-8 घंटे 10-10 घंटे कड़ी मेहनत कर लीजिए। सुनना, आज 4-4 घंटे 5-5 घंटे 10-10 घंटे कड़ी मेहनत करके पढ़ लीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे बड़ी महफिल में सबसे ऊंचा सर किसका रहेगा? आप लोग का रहेगा। उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा, आज तपस्या करना पड़ेगा, आज परिश्रम करना पड़ेगा, आज अपनी पूरी लगन लगाना पड़ेगा। और भगवान ने दिमाग सबको बराबर। ये सोचो कि यार मैं फेल हूँ, अरे यार मेरे इतने कम नंबर आए हैं। जब वो लड़का क्लास में हमेशा अपना कंपेयर किससे करो मालूम है? जो सबसे फर्स्ट आता है ना क्लास में उससे कंपेयर करो। जब वो लड़की क्लास में 80 में से 80 नंबर लेकर के आ सकती है, जब वो लड़का क्लास में 80 में से 80 नंबर लेकर के आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं ला सकता? अपनी तुलना ऐसा करा करो, ठीक है? कि जब वो क्लास में फर्स्ट आ सकता है तो मैं क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आ सकता? मैं किसी से कमजोर हूं क्या? नहीं हूं। स्वयं को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अगर आप अपने आप, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर कोई भी मनुष्य अपने आप को कमजोर समझ रहा है मतलब वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, वो पाप का भागीदार है। कभी खुद को किसी से भी कमजोर मत समझो। तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे हर इंसान की शक्ति कैसी होती है? अपार होती है। कैसी होती है? अपार होती है। कैसी होती है? अपार। हनुमान जी को लग रहा था कि यार, हनुमान जी को लग रहा था कि मैं ये जो समुद्र है उसको लांघ नहीं सकता। हनुमान जी को लग रहा था, है ना? बाली बोलता अरे मैं जाऊंगा, मैं एक छलांग में कूद के चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने की गारंटी है क्या? नहीं है। अंगद ने क्या बोला?
अंगद ने बोला कि यार मुझे अपने आप पे शंका हो रही, मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं बीच रास्ते में रुक ना जाऊं करके। जामवंत बोलता कि यार, जामवंत जब माता सीता की खोज कर रहे थे, जामवंत बोलता अरे यार मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं ऐसे 10 समुद्र लांग जाता। अब जिसके शरीर में ताकत थी, जो कूद सकते थे, कौन? हनुमान जी महाराज। वो काय में बैठे थे? एक पत्थर पर चुपचाप बैठे हुए थे, है ना, और कुछ सोच रहे थे कि यार आप समस्या का हल कैसा होगा, है ना कि नहीं। तभी जामवंत जी आए और जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाया, है ना कि नहीं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो, कि हे बजरंग बली, जिसके अंदर इतना अपार बल है ना कि नहीं, जो कुछ भी कर सकते हैं। तुम कहाँ पर बैठे हुए हो? चुपचाप बैठे हुए हो। फिर उन्होंने याद दिलाया, तुमने बचपन में जब तुम छोटे थे, तुमने सूरज को मुंह के अंदर भर लिए थे, पूरे तीनों लोक में क्या हो गया था? अंधेरा छा गया था। अच्छे अच्छों को तुमने पुंगी बचपन में बजा दिए थे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब हनुमान जी को उनकी शक्ति याद आई, जैसी हनुमान जी को क्या याद आई? हनुमान जी को उनकी शक्ति क्या हुई? याद आई। हनुमान जी ने एक दौड़ करके गए और एक छलांग में समुद्र क्या कर लिए? लांग गए। 400 कोस का समुद्र, 100 कोस का समुद्र लांग गए एक छलांग में। आ रहा है तुमको समझ में? तो और ये कहते हैं कि जिस पत्थर पर रख करके वो कूदे थे, वो पत्थर पताल में धंस गया। इतना भयंकर का बल था उनके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब यही है, तुम भी हनुमान हो, तुम भी हनुमान हो, मैं भी क्या हूं? हनुमान हूं। अपन सब लोग, सुनना, हम सभी लोगों के अंदर अपार शक्ति है। लेकिन तो जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे कि नहीं, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे ना, वैसे तुम लोग भी अपनी शक्ति को भूल चुके हो। तुम लोग भी चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में कुछ असंभव है क्या? नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल है क्या? नहीं है। तुम भी चाहो तो सब कुछ कर सकती हो, तुम भी चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में सब कुछ करना आसान है। बस अपनी शक्ति को याद करो और अपने आप को किसी से कम मत समझो, और ये समझो कि हम पढ़ेंगे और पढ़ करके बिल्कुल 95 से ज़्यादा रिजल्ट लेकर के आएंगे। ये लक्ष्य बना लो अपना। हम करके दिखा सकते हैं, हम भी अपना नाम रोशन करके दिखा सकते हैं। अरे तुम क्लास में फर्स्ट आओगे, तुम्हारा नाम नहीं चमकेगा? तुमको सब सर मैडम जानेंगे कि नहीं यार, सब तारीफ करेंगे, नहीं यार ये लड़का पढ़ने में तेज है ना कि नहीं? है ना कि नहीं? आ रहा समझ में? जब तुम 9वीं क्लास में फर्स्ट जाओगे, जब तुम 9वीं क्लास में क्या जाओगे? फर्स्ट जाओगे, तो दूसरे बच्चों के लिए तुम इंस्पिरेशन बनोगे। उनके माँ बाप बोलेंगे, वो लड़की को देख, वो लड़की ने, हट साले गंवार, वो लड़की को देख, वो लड़की ने पढ़ लिख के ऐसा नाम रोशन कर दिया और तू बेल। तो लोग तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे, है ना कि नहीं? तुम में से कोई फर्स्ट आएगा तो तुम्हारी एक इज्जत रहेगी, तुम्हारा रुतबा रहेगा, तुम्हारे अंदर एक दिमाग रहेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। भगवान ने शरीर सबको एक जैसा दिया है, लेकिन जो इस सबसे ताकतवर चीज होती है इंसान की खोपड़ी, इंसान का दिमाग। जो इंसान इस दिमाग का इस्तेमाल करना सीख जाता है, वो दुनिया पर विजय पा लेता है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और कुछ करके दिखाओ। क्लास में साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करो, लेकिन ये सोचो कि अब हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही टारगेट है कि हमको 9वीं क्लास में कुछ भी करके 90 से ऊपर, 95 से ऊपर हमको परसेंटेज लेकर के आना है। ठीक है? आ रहा है समझ में? इस प्रकार से अपना लक्ष्य बना लीजिए और कड़ी मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिए। चलो अगला सवाल लिखो। लिखो सवाल 1, एक घनावाकार पानी की टंकी, एक घनावाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर गहरी है। 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ना? कितने लीटर पानी आ सकता है? और यहां पर एक चीज और दी गई है
1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, यहां पर दिया 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब इस सवाल को यहां पर बारीकी समझो। देखो, एक घनावाकार, घनावाकार का मतलब क्या होता है? घनाभ के आकार का। टाका नहीं होता क्या रे? एक दीवार जा बाजू, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, वही तो तुम्हारा घनाभ है। माचिस की डिब्बी भी ऐसी होती है ना। तो एक घनावाकार, एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है। उसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर लंबी है। लंबाई यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी है? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। कितने मीटर चौड़ी है? 5 मीटर वो क्या है? चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है? 5 मीटर चौड़ी। और गहरी कितनी है? 4.5 मीटर क्या है वो? गहरी है। कितने मीटर गहरी है? 4.5 मीटर क्या है? गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? उस टंकी में, उस टंकी में कितने लीटर क्या आ सकता है? पानी आ सकता है। आपको यहां पर यह बताना है। किसमें? टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो पानी कहां भरते? सतह में भरते कि फिर पूरा टाके के अंदर भरते हैं? टाके के अंदर। तो मुझे ये बता, चल तू बता, हाँ तू बता, तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयतन निकालेंगे? सवाल, इस सवाल में वेरी गुड, बहुत जोरदार बेटा ना, बैठ जाओ ना। क्या निकालेंगे? आयतन निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि पानी कहां पर भरता है? पूरा पानी पूरा स्थान घेरता है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे घनावा दिया है। यहां पर क्या लिखेंगे हम? दिया है, दिया है। सवाल में क्या दिया है? घनावाकार पानी की टंकी की लंबाई कितनी दी है? 6 मीटर। यहां पर क्या लिखोगे? दिया है घनावाकार, घनावाकार पानी की टंकी की लंबाई एल। लंबाई एल बराबर कितनी दी है? 6 मीटर दी गई है। ठीक है, घनावाकार पानी की टंकी की लंबाई एल बराबर कितनी है? 6 मीटर दी गई है। तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई बी बराबर कितनी दी गई है? 5 मीटर। कितनी दी है? 5 मीटर दी गई है। और गहराई कितनी दी गई है? गहराई h। गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, गहराई या ऊंचाई कितनी दी गई है? 4.5 मीटर। कितनी दी गई है? 4.5 मीटर। यह क्या दी गई है? गहराई दी गई है। इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? मतलब घनाभ का क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहां पर आप? तब घनावाकार टंकी का आयतन, तब टंकी का आयतन। चलो, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है? ऊंचाई होता है। बराबर का बराबर। लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई कितनी है? 6 मीटर। लंबाई कितनी है? 6 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर। अब कर दो गुणा। 6 पंच कितना होता है? 30 गुणा 4.5 का हो गया 4.5। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर कितने जाएंगे? मीटर की घात 3 हो जाएगा। अब करो गुणा। 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 कितना जाएगा? 13। 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 13। 0 का हो गया 0। कितनी संख्यक पहले दशमलव? एक संख्यक पहले क्या है? दशमलव। तो एक संख्यक पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। घन मीटर का हो जाएगा मीटर की घात 3। तो टंकी का आयतन है ना, टंकी का आयतन, पानी की टंकी, पानी की टंकी का आयतन बराबर कितना हो गया? 135 मीटर की घात 3, है ना, है ना। अब हम निकाल लेंगे हमारी टंकी कितना स्थान घेर रही है? 135 घन मीटर का स्थान घेर रही है। कितना स्थान घेर रही है? 135 घन मीटर का स्थान घेर रही है। अब हमको ये निकालना है कि टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम लिख लेंगे तब
टंकी में पानी की मात्रा, किसमें, टंकी में किसकी मात्रा, टंकी में पानी की मात्रा, टंकी में पानी की क्या निकाल लेंगे हम, मात्रा। चलो टंकी का आयतन कितना है, 135 घन मीटर। टंकी का आयतन है 135 का, होगा 135 गुणा, एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। मीटर की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000 लीटर। सवाल में दिया है, यहां पर दिया है चूंकि 1 मीटर की घात 3 बराबर क्या होता है, क्या होता है, 1000 लीटर, 1000 लीटर। एक घन मीटर की जो टंकी होती है उसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। एक घन मीटर का मतलब क्या होता है मालूम है, एक ऐसी टंकी जो 1 मीटर लंबी हो, 1 मीटर चौड़ी हो और 1 मीटर गहरी हो। ऐसी अगर टंकी बनती है तो 1 घन मीटर की जो टंकी होती है उसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितने लीटर पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। समझ में आ रहा आप लोग को, है ना। 1 घन मीटर की टंकी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी जो टंकी होती है उसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर क्या आता है, पानी आता है। आए समझ में। चलो मतलब कि 1 मीटर की घात 3 को हम 1000 लीटर लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, मीटर की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर। मीटर की घात 3 को हम क्या लिख देंगे, 1000 लीटर लिख देंगे, लिख देंगे। तो 135 से कम कितना हो जाएगा, 135, 3 जीरो को हो जाएंगे 3 जीरो और लीटर का हो जाएगा लीटर। ठीक है, तब पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी जाएगी, 13,000 वो 1,35,000 लीटर, है ना। क्या लिख लोगे यहां पर आंसर। अतः टंकी में लिख लो यहां पर, अतः टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है, आ सकता है। जो टंकी है, टंकी में कितना पानी आ सकता है, 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। सवाल बनेगा अथवा नहीं बनेगा पहले मुझे ये बताइए, बन जाएगा। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कोचिंग लेट लग रही है, कोचिंग भले लेट लग रही है ना, लेकिन थोड़ा लेट तक मैं खींच भी रहा हूँ, है ना। ठीक है, इसलिए मैं सोचना कि कोचिंग कम नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे कि अभी देखो वीडियो बनने के 50 मिनट हो चुके हैं, मतलब अभी 50 मिनट का लेक्चर लग चुका है ना। एक बार फिर समझ लो, फिर चल जाना। IMP सवाल लगाओ इसमें, ये पेपर में आ सकता है। 4 नंबर लायक सफिशिएंट सवाल लग रहा है मुझे, है ना। एक बार फिर समझ लो इसको। घनावाकार पानी की टंकी क्या दी गई है, 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर क्या दी गई है, गहरी दी गई है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो डालेंगे यहाँ पर हम हल। दिया है, क्या दिया है, घनावाकार पानी की टंकी की लंबाई कितनी दी है, लंबाई L बराबर दिया है 6 मीटर, चौड़ाई B बराबर कितनी दी है, 5 मीटर और गहराई H बराबर कितनी दी है, 4.5 मीटर। हमने निकाल ली टंकी का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इतना निकल करके आ गया। ठीक है, अब एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो घन मीटर में हमने रख दी 1000 लीटर, गुणा कर दी, हमारा आंसर आ गया। और एक बात सुनो,